जीएनएम कोर्स क्या है, इसे कौन कौन कर सकता है और इसको करने के बाद में विदेश में जॉब कैसे मिलती है, इसमें क्या क्या करियर ऑप्शन है और आपको कितनी सैलरी मिलेगी, क्या क्या एडमिशन प्रोसेस है, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, कैसे आपके लिए ये बेस्ट होने वाला है, सारे के सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं अहमद सिद्दीकी स्वागत करता हूं फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने चैनल विथ रोड टू स्टडी पे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीएनएम एक नर्सिंग का कोर्स है जिसका पूरा नाम जनरल नर्स मिडवाइफरी होता है। और वैसे तो नर्सिंग के 4 कोर्स होते हैं, जिसमें एक है बीएससी नर्सिंग हॉनर्स के लिए, और एक बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए होता है, और एक जीएनएम होता है, और एक एएनएम होता है। ये 4 कोर्स होते हैं नर्सिंग के लिए। अगर आप लोगों को बीएससी नर्सिंग की फुल डिटेल चाहिए तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर आपको एएनएम के लिए अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना, हम जल्द से जल्द एएनएम के ऊपर भी वीडियो लेकर आएंगे। जीएनएम एक 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स है और इसमें आपको 6 महीने की इंटर्नशिप भी करनी होती है। एक जीएनएम नर्स का कार्य होता है कि डॉक्टर के निर्देश के अनुसार पेशेंट को ड्रिप लगाना, देखना कि कितनी देर तक ड्रिप को लगाना है और कितने समय के बाद ड्रिप को हाथ से हटाना है, और कौन कौन सी दवाइयाँ देनी है, कितने कितने टाइम पर देनी है, और जो पेशेंट होता है उसका पूरा ब्यौरा डॉक्टर को देना होता है कि सिचुएशन कैसी है, कैसी स्थिति है, कैसा स्वास्थ्य है। और भी कई कार्य होते हैं हॉस्पिटल के अंदर जो एक जीएनएम नर्स करते हैं, और इस कोर्स को लड़के लड़कियां दोनों ही कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के लिए। तो आपको 12th पास आउट होना अनिवार्य है, वो भी साइंस स्ट्रीम से, और इसमें बायो शामिल है। अदरवाइज कई कॉलेज ऐसे भी हैं जो आपको आर्ट स्टूडेंट होने पे, चाहे आप मैथ के स्टूडेंट हैं या फिर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, वो आपको एडमिशन दे देते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट 12th आर्ट से पास आउट हैं या फिर मैथ से पास आउट हैं या फिर कॉमर्स से पास आउट हैं, ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए जो आप 12th पास आउट करते हैं तो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, और वो भी आप उसमें कम से कम 40 से 50% मार्क्स से पास हुए हैं तो आप जीएनएम कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस के लिए। तो मैं आपको बता दूं, कुछ कॉलेज जीएनएम में डायरेक्ट एडमिशन देते हैं तो कुछ कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे एडमिशन देते हैं, ठीक है। पर क्या होता है, जो कुछ कॉलेज ऐसे हैं प्राइवेट जो आपको जीएनएम में डायरेक्ट एडमिशन देते हैं, तो वहाँ पे आपका एक रिस्क रहता है जिसमें आपको देखना रहता है कि पूरी, सबसे पहले तो आपको ये इंक्वायरी कर लेनी चाहिए जिस कॉलेज में आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं उस कॉलेज की व्यवस्था कैसी है, उस कॉलेज की कंडीशन कैसी है, और वो कॉलेज वैलिड है या नहीं है। क्या होता है, ज़्यादातर जो स्टूडेंट डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं उनके साथ स्कैम हो जाता है, उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने डायरेक्ट एडमिशन लिया किसी वेबसाइट से या फिर किसी फेक एजेंट के थ्रू, उन्होंने क्या, जैसे कई ऐड आते रहते हैं, तो स्टूडेंट डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं। तो बाद में पता चलता है स्टूडेंट को, जैसे मान लीजिए 1 साल पढ़ाई करने के बाद में उनको पता चलता है जिस कॉलेज से वो जीएनएम कर रहे हैं वो कॉलेज ही फ्रॉड है, उसकी कोई मान्यता नहीं है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना है। पर मैं आपको सजेशन दूंगा, अगर आप जीएनएम कोर्स करें तो आप किसी न किसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू करें। तो अगर आप चाहें तो इसमें सीयूईटी का एग्जाम दे सकते हैं जो सेंट्रल लेवल का होता है, और इसको एनटी एजेंसी आयोजित कराती है, और इस एग्जाम के थ्रू आप इसमें पास होके जीएनएम में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप लोग चाहें तो आप अपने अपने स्टेट का एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जीएनएम में एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर वहीं बात करें यूपी वाले बच्चों के लिए स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम कौन सा होता है, तो इसमें होता है सीपी नेट का, ठीक है, और बिहार का भी अलग होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो स्टेट हैं अपने स्टेट वाइज एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं, पर कुछ स्टेट ऐसे हैं जो अपना एंट्रेंस एग्जाम नहीं कराते हैं, तो वो स्टूडेंट सीयूईटी का या फिर अदर स्टेट का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। पर क्या होता है, जो स्टूडेंट अदर स्टेट का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं उनके लिए प्राइवेट में जीएनएम करना रहता है, ठीक है। और या फिर वो सीयूईटी देते हैं तो सीयूईटी में पास आउट होते हैं तो वो गवर्नमेंट से कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करें जीएनएम की फीस के लिए,
तो मैं आपको बता दूं, जीएनएम एक 3 साल का कोर्स होता है। अगर आप इस कोर्स को गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो इसमें आपकी पर ईयर की फीस लगभग 10,000 रुपये रहेगी। और कहीं कहीं ये फीस थोड़ी कमी भी हो सकती है और थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है। और वहीं अगर बात करें प्राइवेट कॉलेज की, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से जीएनएम कोर्स को करते हैं तो आपकी फीस लगभग 50,000 रुपये से लेके 80,000 रुपये तक पर ईयर रहती है। और कहीं कहीं फीस ये थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है और कहीं कहीं ये कम भी हो सकती है, डिपेंड करता है आप कहाँ से कर रहे हैं। तो अगर बात करें इसकी सैलरी के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, जीएनएम कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में आपकी शुरुआती सैलरी लगभग 15,000 रुपये से लेके 17,000 रुपये तक हो सकती है। और उसके बाद में जैसे जैसे आपका ईयर वाइज एक्सपीरियंस डेवलप होता है और उसी हिसाब से आपकी सैलरी भी डेवलप होती है। और डिपेंड करता है आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, कहीं कहीं ये सैलरी थोड़ी कम भी रह सकती है और थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है। और आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस होने के बाद में तो आपकी सैलरी भी अच्छी खासी हो जाती है। तो चलिए जान लेते हैं जीएनएम कोर्स करने के बाद में आप विदेश में जॉब कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कई ऐसी कंट्रियां हैं जो जीएनएम कोर्स को एक्सेप्ट करती हैं। तो एक है इसमें यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा और भी कई कंट्रियां हैं जो जीएनएम कोर्स को एक्सेप्ट करती हैं। ये ऐसी कंट्रियां हैं जहाँ पे कई इंडियन जीएनएम नर्स जॉब करते हैं। लेकिन विदेश में जॉब करने के लिए जीएनएम नर्स के लिए कई प्रकार के एग्जाम हैं, जिनमें से आप ओएससीई या फिर आप इसमें एनसीएल, ईएक्सआरएन ये वाले एग्जाम दे सकते हैं। इनके थ्रू आप विदेश में जॉब कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इंडिया में जीएनएम कोर्स को करने के बाद में आप कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जीएनएम कोर्स करने के बाद में आप सरकारी और प्राइवेट दोनों प्रकार के हॉस्पिटल में आप जॉब कर सकते हैं एक नर्स के रूप में। और अगर आप चाहें तो कम्युनिटी हेल्थ में आप जॉब कर सकते हैं, और चाहें तो आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन के जॉब कर सकते हैं, और चाहें तो आप वृद्धा आश्रम में भी जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दी हुई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। और दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।